हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करते हो आप लोग को मेरे चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंटम डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर के बारे में, जो आज टॉप गेनर था इस मार्केट में पूरे दिन भर। आप या फिर बीएससी में देख लो या फिर एनएससी में देख लो, पूरे दिन आज यही कंपनी टॉप में था। लगभग 20% की तेज़ी आज इस कंपनी में दिखा गया है। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्यों इस कंपनी में इतना तेज़ी आई है और तेज़ी के पीछे का कारण क्या है, और आने वाले समय में किस तरह का तेज़ी कंपनी में देखने को मिल सकता है। और आज इस कंपनी ने अपने जो लाइफ टाइम हाई है उसको भी ब्रेक किया है। तो चलिए यही सब बातों को जानने के लिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कंपनी का शेयर प्राइस आज क्यों इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली कंपनी का जो रिजल्ट आया है क्वार्टर फॉर FY23, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन के बाद ही आया है। तो इसका जो रिजल्ट है वो निगेटिव से अभी पॉजिटिव में आया है, और जिसके कारण आज एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में हुई और शेयर का तेजी आप लोगों को देखने को मिला है। लगभग 20% का तेजी आज इस शेयर में देखने को मिला है एक ही दिन में, वो भी पूरे निफ्टी का आज ये कंपनी टॉप गेनर था, एंड बीएससी का भी यही कंपनी आज टॉप गेनर था। तो चलिए अगर रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोग पहले उसका जो लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है उसी से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वार्टर फॉर FY23 का, तो उसी से पहले शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम लोग एक बार कंपनी का ओवरव्यू। तो मेनली मैं आप लोग को बता देता हूँ, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो डिफेंस बिजनेस है। और अगर आप लोग इंडस्ट्री ब्रेकअप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 42% रेवेन्यू डिफेंस स्पेस एंड एरोस्पेस से आ रहा है कंपनी को, और ट्रांसपोर्ट एंड ऑटोमोटिव से 24%, दैट मीन्स रेलवे में है कंपनी का बिजनेस। एंड इंडस्ट्रियल एंड एनर्जी से 25% एंड हेल्थ केयर से 9% का रेवेन्यू कंपनी को आ रहा है। तो अगर हम लोग जियोग्राफिकल ब्रेकअप देखें तो यहाँ पे देखिए आप लोग नॉर्थ अमेरिका से 10% रेवेन्यू, यूरोप से 65% रेवेन्यू एंड एशिया से 25% रेवेन्यू आ रहा है कंपनी को। और ये जो कंपनी है ये एक इंडियन कंपनी है, लेकिन इसका जो मेन रेवेन्यू है वो यूरोप से आ रहा है। तो अगर आप लोग इसका इनकम देखेंगे तो आप लोग देखिए क्वार्टर फॉर FY20 से देखिए आप लोग लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। इसका इनकम देखिए सबसे कोविड शुरू हुई तब से ये कंपनी काफ़ी ख़राब सिचुएशन पे पहुंच गई थी, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे एक सा एक ट्रेंड बन गया था। क्योंकि आप देखोगे पहले कोविड आया, कोविड के बाद इन्फ्लेशन आया, तो इस कंपनी के ऊपर दो तरफा मार पड़ी थी, जिसके कारण उसका जो मतलब क्वार्टरली रिजल्ट हो वो हर बार निगेटिव में आ रहा था। कभी एक क्वार्टर में पॉजिटिव, फिर से निगेटिव, फिर से 2 क्वार्टर निगेटिव, फिर से एक क्वार्टर पॉजिटिव। तो इस तरीके का आ रहा था उसका रिजल्ट। तो उसी कर करके अभी देखिए आप लोग क्वार्टर फॉर FY23 सॉरी होल FY23 में यहाँ पे देखिए आप लोग पहले बार 3 साल के बाद उसका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है। 8,833 करोड़ था FY20 में, जो अभी इंक्रीज होकर 9,230 करोड़ तक आ गया है। तो यही सब कारण है जिसके कारण आप लोगों को कंपनी में तेज़ी देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पे देखो आप लोग, मार्जिन तो इम्प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो ईबिटा है ईबिटा इम्प्रूव हुआ है। आप लोग देखिए FY22 में ईबिटा था 743, जो इंक्रीज होकर अभी 761 तक आ गया है। तो कंपनी का अगर हम लोग पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसके हिसाब से कंपनी अच्छा है, एक कंसिस्टेंसी प्रॉफिट ग्रोथ था। लेकिन जब से कोविड आया है तब से इस कंपनी में एकदम एक तरीके से मार पड़ी है। और आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि यूरोप में किस तरह का कोविड का प्रकोप देखा था। और आप लोग अभी का करेंट सीनरियो देखिए, इन्फ्लेशन का प्रेशर आप लोग यूरोप में देखिए, पूरे यूरोप अभी भी इन्फ्लेशन के प्रेशर पे है। भले ही ये इंडियन कंपनी हो, लेकिन इसका मेन रेवेन्यू यूरोप से ही आ रहा है। आप लोग देखिए यूरोप से 65% रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है। और आप लोग न्यूज़ देखते हो तो आप लोग को पता होगा कि यूरोप में इन्फ्लेशन का हाल कैसा है। अभी भी खतरों से कोई कम नहीं है यूरोप में जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का प्रेशर अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है यूरोप में इन्फ्लेशन का। तो आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से अपने प्रेशर को हैंडल करते हैं, क्योंकि यूरोप का सिचुएशन अच्छा नहीं है। फिर भी कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा निकल के आया है इस पहले क्वार्टर में पहली बार के लिए, और ये जो FY23 है उसमें भी पहली बार के लिए। तो देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके का करते हैं। लेकिन इसी कारण, बेसिकली यही कारण था जिसके कारण आप लोगों को आज इस शेयर में 20% का तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर फॉर FY23 का देखिए ऑपरेशनल इनकम देखिए 3,163 मिलियन का है, ऑपरेशनल EBITDA देखिए 503 मिलियन का। तो अगर आप लोग मार्जिन देखोगे तो 15.90% का मार्जिन आया है,
एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 8.16% का आया है। तो अगर आपको होल FY23 का कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पे देखिए EBITDA मार्जिन आया है 8.24% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन आया है 0.73%। तो कंपनी पहली बार के लिए जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वो पॉजिटिव में लाया है। तो यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखिए क्वार्टर ऑफ FY22 में देखिए 2331 करोड़ का था रेवेन्यू, जो अभी इंक्रीज होकर 3163 करोड़ आया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों पे आप लोग को रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगेन अगर आप लोग EBITDA की बात करें, EBITDA में भी आप लोग देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों में आप लोग को इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग मार्जिन देखोगे तो यहाँ पे देखिए मार्जिन EBITDA मार्जिन ये ब्लू वाला EBITDA मार्जिन एंड जो ग्रीन वाला है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, दैट मीन्स पैट मार्जिन। तो अगर आप लोग देखोगे तो EBITDA मार्जिन देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आप लोग को इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टर फॉर FY22 में ये 13.77% था, जो अभी इंक्रीज होकर 15.90% तक आ गया है। अगेन अगर आप लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखोगे तो यहाँ पे भी आप लोग को इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो पहले बार के लिए पॉजिटिव में आया है। इसके पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों में कंपनी का जो मार्जिन था वो निगेटिव में था। तो पहली बार के लिए कंपनी का पैट मार्जिन भी पॉजिटिव में आया है। लेकिन अगर आप लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो ये भी सेम कंडीशन है, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर दोनों पे पॉजिटिव में आया है और दोनों में इंक्रीज हुआ है। पहली बार के लिए पॉजिटिव में आया है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर में। उसके पहले क्वार्टर फोर FY22 में निगेटिव में था एंड क्वार्टर थ्री FY23 में भी इसका रिजल्ट निगेटिव में ही था। तो कंपनी का पहली बार पॉजिटिव में आया है, तो ये एक अच्छी साइन है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आप लोग देखिए कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है कुछ चीज़ें देखिए आप लोग, कंटिन्यू फोकस ऑन डेबिट रिडक्शन एज फ्रेंच सब्सिडरी हैज रिजल्टेड इन कंसोलिडेटेड डेब्ट इक्विटी रेशियो इम्प्रूवमेंट टू 1.29%। तो ये जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है इसने हाल ही में इसका जो सब्सिडरी कंपनी है फ्रांस सब्सिडरी, उसमें जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है उसको घटाया है, जो पहले 1.37% था, जो अभी घटा के 1.29% तक लाया है। तो अगेन कंपनी का जो स्टैंड लोन डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो भी घट के 0.37% तक आ गया है। तो नेट वर्किंग कैपिटल्स डेज भी इंक्रीज हुआ है कंपनी का, यहाँ पे देखिए 140 डेज से कंपेयर टू 175 डेज था FY22 में। तो यहाँ पे भी कंपनी का इम्प्रूव हुआ है, 140 डेज आ गया है घट के 175 डेज से। अगेन आप लोग अगर ऑर्डर बुक देखोगे तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ग्रोथ है कंपनी के पास अभी भी। तो अगर आप लोग 31 मार्च 2003 कंपेयर करें तो 15,380 मिलियन का ऑर्डर आया है, जो क्वार्टर थ्री में था 14,400 मिलियन एंड FY22 के एंड में ये 10,900 मिलियन था। तो दैट मीन्स अगर आप लोग ईयरली बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे FY22 से FY23 तक लगभग 5,000 मिलियन का ऑर्डर बुक ज़्यादा हुआ है। अगेन अगर आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे यहाँ पे भी आप लोग को 1,000 ज़्यादा ऑर्डर 31 मार्च में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे मेंशन भी किया है और इन लोगों को ऐसे एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि ऑर्डर बुक आने वाले समय में BTS सेगमेंट में और भी इंक्रीज हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टरली स्टैंड लोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड ही देखना है। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टरली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए, तो आप लोग रेवेन्यू देखिए आप लोग, तो अगर आप लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे 35.7% का इंक्रीज हुआ है। अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 60.5% का यहाँ पे आप लोग को इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग EBITDA की बात करें ईयर ऑन ईयर पे आप लोग को यहाँ पे 56.7% का इंक्रीज हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो NA दिखा रहा है, कंपनी ने क्यों प्रेजेंट नहीं किया ये तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप लोग देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखिए 63 करोड़ EBITDA आया है, जो मतलब EBITDA था क्वार्टर थ्री FY23 में, जो अभी इंक्रीज होकर 503 करोड़ तक आ गया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी आप लोग को EBITDA में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगेन अगर आप लोग मार्जिन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर में आप लोग देखिए 213 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है मार्जिन में भी,
अगेन क्वार्टर एंड क्वार्टर में भी आप लोगों को यहाँ पे इम्प्रूव देखने को मिल रहा है, क्योंकि EBITDA मार्जिन क्वार्टर 3 FY23 में 3.20% था, जो अभी इंक्रीज होकर 15.90% तक आ गया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्जिन में भी कंपनी का इम्प्रूवमेंट लगातार आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट मार्जिन में देखिए आप लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पे भी आप लोग को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग रिजल्ट देखोगे कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट हो या फिर एनुअल ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट हो, तो आप लोगों को दोनों ही सेगमेंट में आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल आप लोग को देखने को मिल रहा है, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो। तो कंपनी पहली बार नेगेटिव से प्रॉफिट में आया है, तो ये एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। और आप लोग देखिए यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए एनुअल बेसिस पे, तो एनुअल में भी देखिए आप लोग रेवेन्यू देखिए 18.3% इंक्रीज हुआ है एंड EBITDA देखिए आप लोग 2.40% इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो मार्जिन है ये 129 बेसिस पॉइंट का डिक्रीज हुआ है। लेकिन ये जो मार्जिन जो डिक्रीज हुआ है ना, इसका कोई भी इफेक्ट कंपनी का जो शेयर प्राइस है उस पर नहीं आया, क्योंकि मार्जिन भले ही डिक्लाइन हो लेकिन जो नेट प्रॉफिट है ना, ये पहली बार के लिए कंपनी का पॉजिटिव में आया है। ये सबसे बड़ी बात है, चाहे वह मार्जिन घटे या बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली बार के लिए कंपनी ने पॉजिटिव में लाया है अपना रिजल्ट, तो इफेक्ट तो आएगा ही शेयर प्राइस में। तो यहाँ पे देखिए आप लोग पैट मार्जिन में भी देखिए आप लोग ये NA दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोगों को कंपनी ने क्यों ऐड नहीं किया वो तो नहीं मालूम, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में भी आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले जो मार्जिन था वो निगेटिव में था, क्योंकि कारण इसके पहले जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था -535 करोड़ का। यहाँ पे देखिए आप लोग या 1 सेकेंड में आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए PAT में आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए PAT देखिए पहले 535 करोड़ निगेटिव में था, दैट मीन्स उसका जो मार्जिन था ये भी निगेटिव में था। और उसके बाद देखिए FY23 में देखिए पहली बार के लिए पॉजिटिव में आया है। सो इसका जो मार्जिन है ना, वो मार्जिन भी पॉजिटिव में आएगा 0.73%, क्योंकि ये पहले नेगेटिव में था इसीलिए इसको NA दिखा रहा है। तो रिजल्ट अगर आप लोग एनुअल बेसिस पे देखोगे तो एनुअल बेसिस में भी उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, निगेटिव से प्रॉफिट में आया है पहली बार के लिए, और एक अच्छा ग्रोथ भी आप लोगों को कंपनी में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग हिस्टोरिकल कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट देखें तो आप लोग देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए FY20 से देखिए आप लोग लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। आप लोग देखिए कोविड के बाद देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू था वो लगातार घट रहा था। यहाँ पे देखिए कोविड के समय पे कंपनी पूरी तरफ से इफेक्ट हुई थी, उसके बाद देखिए लगातार खत के अभी देखिए FY23 में जो FY20 वाला रिजल्ट था उसको कंपनी ने पहली बार के लिए बीट किया है। तो दिट्स द बैड रीजन जिसके लिए आज आप लोगों को कंपनी में तेजी देखने को मिल रहा है। तो मार्जिन भी देखिए आप लोग, मार्जिन तो डिक्रीज हो रहा है लगातार, यहाँ पे देखिए 11%, 10%, 9%, 8%, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है कंपनी के शेयर प्राइस में। तो आप लोग देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए जब से कोविड आया है तब से कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो ट्रेंड है वो निगेटिव में ला रहा था, और जब से इन्फ्लेशन बढ़ा है उसके बाद देखिए आप लोग ये एक अनदर लेवल पे चला गया था। अब देखिए इन्फ्लेशन के कारण उसका जो प्रेशर था वो और भी ज़्यादा हो गया था, और आप देखिए 535 करोड़ तक उनका निगेटिव में चला गया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो उसके बाद पहली बार के लिए फिर से अभी प्रॉफिट में आया है कंपनी। तो देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके का रिजल्ट कंपनी लेकर आती है, क्योंकि कंपनी का मेन मतलब देखने वाली फैक्टर यही है कि जो मेजर रेवेन्यू है वो यूरोप से आ रहा है, और यूरोप का जो कंडीशन है अभी हाल ही के दिनों में वो ज़्यादा अच्छा है नहीं। तो यही सब देखने वाली चीज़ है इस कंपनी में, बाकी सब तो ठीक ठाक ही है। तो अगर आप लोग देखें तो करंट एसेट देखिए, लाइबिलिटीज देखिए आप लोग ठीक ठाक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो फाइनेंशियल हाईलाइट्स देखिए यहाँ पे रेवेन्यू उसको दिखा रहा है फिर से वही हम लोगों ने पहले जो दिख कराया था। मार्जिन देखिए डिक्रीज हो रहा था, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखिए आप लोग यहाँ पे पॉजिटिव में फिर से आ गया है कंपनी का। तो वर्किंग कैपिटल डेज देखिए वो इम्प्रूवमेंट आ रहा है लगातार, एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए लगातार इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो FY22 में 1.37 का था जो अभी घटकर 1.29 है, लेकिन अभी भी डेब्ट थोड़ा ज़्यादा है, खता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट खत तो रहा है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी। तो ROC का ट्रेंड देखें तो ROC का ट्रेंड भी निगेटिव ट्रेंड ही है
मतलब जो ट्रेंड है आरओसी इंडिकेटिव नहीं है, जो ट्रेंड है। लेकिन अगर आप लोग क्वार्टर 22 और 23 का कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है FY23 का। और तो देखते हैं आने वाले समय FY24 में किस तरीके का जो आरओसी है वो निकल के आती है कंपनी के। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल मार्केट डाटा दिखाया है कंपनी ने, तो यहाँ पे दिखाया है कि सेंसेक्स को बीट किया है सेंटम ने। तो ये सब नॉर्मल सी बात है। तो चलिए इस बार मैं आप लोग को कंपनी का जो रेशियो है उसको एक बार दिखा लेता हूँ इसके 2-3 से। तो रेशियो वाइज देखिए पी वाइज वैल्यूएशन हाई है, 187 का पी मल्टीपल चल रहा है। क्योंकि 187 इसलिए आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्योंकि पहली बार के लिए कंपनी पॉजिटिव में आया है। उसके पहले जो पी रेशियो तो था ही नहीं उसके पहले। अगर आप लोग इस कंपनी को पहले से अगर एनालिसिस कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि इस कंपनी का जो पी रेशियो था वो ही निगेटिव में था पहले। तो एटलीस्ट 187 ही हो खाली, क्योंकि एटलीस्ट पॉजिटिव में तो आया है उसका पी रेशियो। तो इसके कारण ही आप लोग को तेज़ी देखने को मिल रहा है। पी ज़्यादा इफेक्ट कर नहीं रहा है कंपनी के फाइनेंशियल मतलब जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर, क्योंकि पी तो ज़्यादा हो गई क्योंकि हाल कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो काफ़ी कम है क्योंकि पहले बार के लिए कंपनी पॉजिटिव में आया है नेगेटिव से। तो आरओसी देखिए आप लोग 7.57%। तो आरओसी थोड़ा कम है लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा तो गिरने का ट्रेंड जो है उसमें थोड़ा सा ब्रेक आया है। अगेन अगर आप लोग डेप्थ देखिए 308 करोड़ का है एंड सेल्स ग्रोथ देखिए 3 ईयर्स का, ये भी थोड़ा कम है, 1.48% का है। ये बहुत ही कम है, थोड़ा नहीं बहुत ही कम है ये। लेकिन इस वाले एनुअल रिपोर्ट अगर आप लोग देखोगे तो FY23 में ये इंक्रीज हुआ है। तो आरओसी देखिए 3 ईयर्स का एवरेज 7.37%, जो 3 ईयर्स एवरेज से अच्छा आरओसी आया है। पीजी रेशियो के हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो खराब है, करंट रेशियो अच्छा है एंड क्विक रेशियो थोड़ा सा कम है। ऐसा टर्नओवर रेशियो भी थोड़ा सा कम है। और अगेन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप लोग देखिए ये भी कम है। तो प्राइस टू कैश फ्लो अच्छा है। फ्री कैश फ्लो देखिए 85 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। तो CMPF को FCF अच्छा है। तो अगर आप लोग रेशियो वाइज देखोगे तो कंपनी का जो रेशियो है वो हर रेशियो में कंपनी का रिजल्ट खराब आया है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो आरओसी कम है, पी ज़्यादा है, पीजी रेशियो ज़्यादा है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी कम है। लेकिन एक बात आप लोगों को मानना पड़ेगा कि कंपनी पहले बार के लिए प्रॉफिट में आया है। कंपनी का जो निगेटिव ट्रेंड था ना प्रॉफिट का वो पहली बार के लिए पॉजिटिव में आया है। तो इस बात को भी आप लोग डिनाई नहीं कर सकते। और धीरे धीरे जैसे ही कंपनी का फाइनेंशियल मजबूत होता जाएगा वैसे ही कंपनी का जो रेशियो है रेशियो भी आगे आने वाले समय में आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को फटाफट कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्जिन देखिए, अगर आप लोग Q4 FY22 का बात करें तो यहाँ पे 5% का था, जो अभी इंक्रीज होकर 16% एंड 3% मार्जिन था दिसंबर 22 में, जो अभी इंक्रीज होकर 16% तक आ गया है। अगेन क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों पे आप लोगों को मार्जिन पे इम्प्रूवमेंट आया है। तो देखिए आप लोग नेट प्रॉफिट भी देखिए पहले बार के लिए पॉजिटिव में आया है, 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। तो अगेन देखिए P&L देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्रीज ट्रेंड तो है लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टेड है नहीं कंपनी के ऊपर। और यहाँ पे आप लोग देखिए नेट प्रॉफिट भी देखिए पहले बार के लिए कंपनी का 7 करोड़ में आ गया है। तो देखिए बोरोइंग देखिए कंपनी के पास खता रहा है कंपनी अभी अपने लोन को। तो देखिए मार्च 2022 में इसका जो बोरोइंग था वो 320 के आसपास था, जो अभी घटकर 308 तक आ गया है। तो दैट मीन्स कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो तो ज़्यादा है लेकिन जो लोन है ना उसको कंपनी थोड़ा थोड़ा करके खता के आ रहा है। तो अगेन यहाँ पे इसके डॉटिन ने जो कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसको ऐड नहीं किया है, लेकिन मैंने जो कंपनी का जो रिजल्ट है वहाँ पे देखा है जो कैश फ्लो पॉजिटिव में है। तो डरने की कोई बात है नहीं क्योंकि कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में आया है। लेकिन मुझे नहीं मालूम इसके डॉटिन वालों ने अभी तक इसको ऐड क्यों नहीं कर रहा है। अगेन आप लोग कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए इसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है। आप लोग देखिए 227 डेज था उसके पहले, जो अभी डिक्रीज होकर 195 डेज तक आ गया है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल में भी कंपनी का इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अगेन आप लोग आरओसी देखोगे तो 6% के मुकाबले 8% आया है मार्च 2023 में। तो इसमें भी आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर का ठीक ठाक होल्डिंग है, एक कंसिस्टेंटली होल्डिंग है अभी भी। आप लोग देखिए 58.8% का एक कंसिस्टेंसी होल्डिंग है अभी भी प्रमोटर ग्रुप के पास। तो अगर आप लोग
FII और DII की बात करें तो FII और DII लगातार कंपनी में अपना होल्डिंग इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा आ रहा है। अगेन आने वाले समय में और भी अच्छा होगा। तो अगर यूरोप से इन्फ्लेशन बहुत जल्दी घट जाता है तो और भी अच्छा बात है। अगर यूरोप से इन्फ्लेशन इसी महीने से अगर घटना शुरू हो गया तो आप लोग तो मान सकते हो और भी अच्छा है इस कंपनी के लिए। तो चलिए, ये तो हो गई कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। अभी मैं आप लोग को फटाफट कंपनी का जो चार्ट एक बार चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ, एक बार टेक्निकल दिखा देता हूँ आप लोग को किस तरीके का है। तो अगर आप लोग टेक्निकली बात करें तो देखिए आप लोग, कंपनी का जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको आज ब्रेक किया है कंपनी ने। जो उसका जो हाईएस्ट था वो था 930 के आसपास, 930 के आसपास उसका हाईएस्ट लेवल था, जो 3 अगस्त 2015 में ही आया था। और उसके बाद कंपनी लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड में था, और अभी देखिए आप लोग इसको ब्रेक किया है अपने हाईएस्ट पॉइंट को कंपनी ने। और आज का ट्रेडिंग सेशन का आप लोग हाल देखिए, तो यहाँ पे देखिए आज ही कंपनी ने ब्रेक किया है अपने हाई को। देखिए पहले वाले हाई को आज ही कंपनी ने ब्रेक किया है। आप लोग देखिए आज 20% का इन शेयर प्राइस में आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और उसका मेन कारण एक ही है, क्योंकि कंपनी पहली बार के लिए पॉजिटिव में आया है। अगेन कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ अर्निंग करने लेके है, लेकिन पॉजिटिव के जो नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। तो यही सब फैक्टर था जिसके कारण आज आप लोग को शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिल रहा है। अगेन अगर आप लोग देखें तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में काम करती है कंपनी, एरोस्पेस सेक्टर में भी काम करता है, इसरो के साथ भी उसका कोलैबोरेशन है, एंड रेलवे में काम करता है, तो पावर हाउस में भी कंपनी काम करता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, लेकिन रिस्क फैक्टर एक ही है कि कंपनी का जो जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो यूरोप में ज़्यादा है एशिया के मुकाबले। दैट मीन्स इंडिया के मुकाबले यूरोप में ज़्यादा है। अगर आप लोग देखोगे तो यूरोप का जो करंट का जो सीनारियो है, इन्फ्लेशन का सीनारियो, वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी डराने वाली है। रिसेशन में भी जा सकता है यूरोप का बहुत सारे कंट्री का मतलब इकोनॉमी। तो अगर इस तरह का कंडीशन होता है तो शेयर प्राइस में आप लोगों को फिर से प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगेन आप लोगों को फिर से जो रिजल्ट है, रिजल्ट में आप लोगों को कमियां नज़र आ सकता है। तो अभी तो देखने वाली चीज़ है कि यूरोप का इन्फ्लेशन किस तरीके का प्रेशर हैंडल होता है, एंड कंपनी का किस तरीके का फाइनेंशियल आता है। तो अगर आप लोग इस क्वार्टर की बात करें तो ये तो काफ़ी अच्छा आया है। तो यही था मेरा इस तरह का एनालिसिस। आई होप आप लोगों को सारे चीज़ें सारे पॉइंट समझ में आ रही हो। तो अगर आप लोग किसी भी पॉइंट समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों की कमेंट की रिप्लाई करूँगी और आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को किसी नई टॉपिक के वीडियो चाहिए तो भी आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों की कमेंट के अनुसार नई टॉपिक का वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगर आप लोग को वीडियो देखकर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।